नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम साहित्य के उस आंगन में चलेंगे जहां प्रेम पूजा बन जाता है और पूजा स्वयं एक पाप का रूप ले लेती है। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि हिंदी साहित्य पढ़ने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक भावनात्मक दीक्षा रही है। एक ऐसा अनुभव जो दिल को तोड़ देता है लेकिन आत्मा को झकझोर कर जगा भी देता है। प्रेम क्या है? क्या ये एक भावना है, एक पूजा है, एक अधिकार है या एक कर्तव्य? और पाप या गुनाह क्या है? क्या समाज के बनाए नियमों को तोड़ना गुनाह है या एक पवित्र निश्चल भावना को समाज के खोखले आदर्शों की बलि चढ़ा देना सबसे बड़ा गुनाह है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बुनी गई है धर्मवीर भारती की अमर कृति गुनाहों का देवता। ये 1949 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसकी कहानी, इसके पात्र और इसका दर्द आज भी उतना ही ताज़ा और प्रासंगिक है। ये एक असाधारण प्रेम कहानी है जो अपनी सादगी में बहुत गहरी और अपनी पवित्रता में बहुत विनाशकारी है। ये वीडियो इस उपन्यास का एक बहुत ही विस्तृत और भावनात्मक सारांश होगा। हम लगभग 5000 शब्दों में चंदर और सुधा की इस दर्द भरी दास्तान की हर एक परत को खोलेंगे। हम उनके प्रेम की मासूमियत को जिएंगे, चंदर के आदर्शवाद के संघर्ष को समझेंगे और उस एक विनाशकारी निर्णय के परिणामों को महसूस करेंगे जो दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देता है। तो चलिए अपने दिल को थाम कर बैठिए और चलिए इलाहाबाद के उस रूमानी और बौद्धिक माहौल में जहां यह असाधारण कहानी जन्म लेती है। अध्याय 1, एक असाधारण प्रेम कहानी का पवित्र आरंभ। कहानी का मंच है इलाहाबाद शहर, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ये शहर अपनी ज्ञान और साहित्य की परंपरा, विश्वविद्यालय के बौद्धिक वातावरण और गंगा यमुना के पवित्र संगम के लिए जाना जाता है। इसी शहर में रहते हैं कहानी के दो मुख्य पात्र, चंदर और सुधा। चंदर यानी चंद्र प्रकाश कपूर एक होनहार, प्रतिभाशाली और भावुक युवक है। वो विश्वविद्यालय में एक शोध छात्र है और अपने प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ल के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक है। डॉक्टर शुक्ल उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं और चंदर उनके घर में एक परिवार के सदस्य की तरह ही रहता है। और इसी घर में है सुधा। सुधा डॉक्टर शुक्ल की इकलौती, चुलबुली, मासूम और जीवन से भरपूर बेटी है। सुधा के लिए चंदर केवल उसके पिता का एक छात्र नहीं है, वो उसका दोस्त है, उसका गुरु है, उसका मार्गदर्शक है और अनजाने में ही उसका देवता है। सुधा की दुनिया चंदर के चारों ओर घूमती है। उसे कौन सी साड़ी पहननी है, कौन सी किताब पढ़नी है, जीवन के छोटे बड़े हर निर्णय में वो चंदर की सलाह लेती है। चंदर और सुधा के बीच का रिश्ता किसी भी पारंपरिक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। ये दोस्ती से कहीं ज्यादा है, लेकिन वे इसे प्रेम का नाम देने से डरते हैं। ये एक ऐसा पवित्र और निश्चल रिश्ता है जिसमें बौद्धिक कंपेनियनशिप है, मासूम छेड़छाड़ है, गहरा सम्मान है और एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। वे घंटों तक छत पर बैठकर साहित्य, दर्शन और दुनिया जहान की बातें करते हैं। वे साथ में साइकिल पर घूमते हैं, गंगा के किनारे टहलते हैं। उनका रिश्ता डॉक्टर शुक्ल की स्नेहमयी और स्वीकृति भरी निगाहों के साये में पनपता है। डॉक्टर शुक्ल उनके इस गहरे लगाव को देखते हैं और मन ही मन इसे अपनी मौन स्वीकृति भी देते हैं। सुधा के लिए ये रिश्ता बहुत सरल है। वो चंदर से प्रेम करती है, एक ऐसा प्रेम जो पूजा की हद तक जाता है। वो चंदर के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। वो बस इस इंतजार में है कि चंदर कब इस रिश्ते को विवाह के सामाजिक बंधन में बांधने की बात करेगा। लेकिन चंदर के लिए ये रिश्ता इतना सरल नहीं है। यहीं से इस कहानी का मुख्य संघर्ष, इसका मुख्य द्वंद्व शुरू होता है। चंदर इस रिश्ते को अपनी एक अनोखी दार्शनिक और आदर्शवादी नजर से देखता है। अध्याय 2, चंदर का आदर्शवाद और देवता बनने का बोझ। चंदर इस कहानी का नायक है और जैसा कि शीर्षक से संकेत मिलता है, वो स्वयं ही गुनाहों का देवता है। वो एक ऐसा देवता है जो अपने आदर्शों की पवित्रता को बनाए रखने की कोशिश में सबसे बड़ा गुनाह कर बैठता है। चंदर का मन एक असाधारण लेकिन जटिल मन है। वो सुधा से असीम प्रेम करता है, शायद उतना प्रेम जितना कोई किसी से नहीं कर सकता। लेकिन उसका प्रेम एक आम इंसान का प्रेम नहीं है। उसने अपने और सुधा के प्रेम को एक मंदिर में रखी मूर्ति की तरह बना दिया है, जिसे वो पूज तो सकता है लेकिन छू नहीं सकता। उसका मानना है कि उनका रिश्ता इतना पवित्र, इतना दिव्य है कि यदि उसे विवाह के सांसारिक और शारीरिक बंधन में बांध दिया गया तो वो अपवित्र हो जाएगा। वो खुद को सुधा के संरक्षक और गुरु के रूप में देखता है। डॉक्टर शुक्ल ने उस पर जो विश्वास किया है, उसे लगता है कि सुधा से विवाह करके वो उस विश्वास को तोड़ेगा। उसे लगता है कि एक गुरु की बेटी से विवाह करना नैतिक रूप से गलत है। चंदर का ये आदर्शवाद केवल एक विचार नहीं बल्कि उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है। वो एक ऐसा पेडेस्टाल, एक ऐसा ऊंचा आसन अपने लिए बना लेता है जहां वो एक साधारण प्रेमी नहीं बल्कि एक देवता बनकर रहना चाहता है।
एक ऐसा देवता जो अपनी प्रेमिका को दुनिया की हर खुशी तो देना चाहता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी बनाने का अधिकार खुद को नहीं देना चाहता। क्या ये वास्तव में एक महान बलिदान है, या ये उसके बौद्धिक अहंकार का एक सूक्ष्म रूप है? धर्मवीर भारती ये सवाल पाठक पर छोड़ देते हैं। चंदर को सुधा की आंखों में अपने लिए पूजा का भाव देखना अच्छा लगता है। उसे ये महसूस करना अच्छा लगता है कि वह इतना महान है कि वह अपने प्रेम का त्याग कर सकता है। वो अपनी इस आत्म आरोपित महानता के बोझ तले खुद भी पिसता है और अनजाने में सुधा को भी पीस डालता है। वो अक्सर सुधा से कहता है, सुधा, हमारी मोहब्बत सितारों की तरह है जिसे दूर से देखा जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता। अगर हम उसे छूने की कोशिश करेंगे तो उसकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। ये दर्शन सुनने में बहुत काव्यात्मक और सुंदर लग सकता है, लेकिन ये जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बहुत दूर है। चंदर अपनी ही बनाई हुई इस दार्शनिक जेल में कैद हो जाता है और इस बात से पूरी तरह अनजान रहता है कि उसकी ये महानता सुधा के लिए कितना बड़ा दुख का कारण बनने वाली है। अध्याय 3, सुधा का निश्चल समर्पण और प्रेम की मासूमियत। जहां चंदर का मन सिद्धांतों और दर्शन के जाल में उलझा हुआ है, वहीं सुधा का हृदय बिल्कुल सरल और सीधा है। वो प्रेम के इतने जटिल विश्लेषण को नहीं समझती। उसके लिए प्रेम का अर्थ है अपने प्रिय के साथ रहना, उसका जीवन संगिनी बनना। सुधा का चरित्र भारतीय साहित्य के सबसे मासूम और हृदयस्पर्शी पात्रों में से एक है। वो चंदर की हर बात को वेद वाक्य की तरह मानती है। यदि चंदर कहता है कि उनका प्रेम दिव्य है तो वो उसे मान लेती है, लेकिन उसका दिल तो एक साधारण लड़की का दिल है जो सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा चाहती है। उपन्यास में चंदर और सुधा के बीच के कई दृश्य बहुत ही मार्मिक और सुंदर हैं, जो उनके रिश्ते की गहराई और मासूमियत को दर्शाते हैं। उनकी छत पर होने वाली बातें, जहां वे भविष्य के सपने बुनते हैं, लेकिन उन सपनों में वे पति पत्नी के रूप में नहीं होते। चंदर हमेशा उसे एक मार्गदर्शक की तरह सलाह देता है। सुधा की हर छोटी बड़ी पसंद चंदर से जुड़ी हुई है। वो बाजार से 2 साड़ियां लाती है और चंदर से पूछती है कि वो कौन सी पहने। चंदर जिस साड़ी को चुनता है वही सुधा के लिए दुनिया की सबसे सुंदर साड़ी बन जाती है। ये छोटे छोटे क्षण उनके गहरे भावनात्मक बंधन को दिखाते हैं, लेकिन साथ ही चंदर के द्वारा बनाई गई अदृश्य दीवार को भी उजागर करते हैं। जैसे जैसे सुधा की उम्र बढ़ती है, डॉक्टर शुक्ल और समाज को ये उम्मीद होने लगती है कि चंदर और सुधा का विवाह हो जाएगा। सुधा भी इसी उम्मीद में जीती है। उसकी आंखें हमेशा चंदर में उस एक सवाल को खोजती हैं, लेकिन चंदर हमेशा उस विषय को टाल जाता है। सुधा की उलझन और पीड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वो चंदर से सीधे सीधे पूछ नहीं सकती, क्योंकि वो उसका देवता है और देवता से सवाल नहीं पूछे जाते। वो बस इंतजार करती है, एक ऐसे इंतजार में जो उसके यौवन और उसकी खुशी को धीरे धीरे दीमक की तरह खा रहा था। वो चंदर के बनाए हुए आदर्शों के पिंजरे में एक खूबसूरत पंछी की तरह फड़फड़ा रही थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उस पिंजरे का दरवाजा तो खुद उसके देवता ने ही बंद कर रखा है। अध्याय 4, एक विनाशकारी निर्णय और उसके अटूट परिणाम। कहानी का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी मोड़ तब आता है जब चंदर अपने आदर्शवाद और त्याग की भावना के चरम पर पहुंच जाता है। वो ये निर्णय लेता है कि सुधा के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि उसका विवाह किसी योग्य व्यक्ति से हो जाए जो उसे एक सामान्य और सुखी पारिवारिक जीवन दे सके। और इस निर्णय को वो केवल सोचता ही नहीं बल्कि उसे कार्यान्वित भी करता है। वो स्वयं डॉक्टर शुक्ल से जाकर कहता है कि सुधा के विवाह का समय हो गया है और उसके लिए एक अच्छा वर खोजना चाहिए। डॉक्टर शुक्ल, जो हमेशा से चंदर को ही सुधा के लिए सबसे योग्य वर मानते थे, इस बात से हैरान रह जाते हैं, लेकिन चंदर उन्हें अपने तर्कों और दर्शन से ये विश्वास दिला देता है कि यही सुधा के हित में है। और फिर शुरू होता है चंदर का सबसे क्रूर और आत्मघाती कार्य। वो खुद सुधा के लिए लड़के देखने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। वो एक जल्लाद की तरह काम करता है जो अपनी ही प्रेमिका की खुशी की बलि अपने हाथों से दे रहा होता है। ये उपन्यास का सबसे हृदय विदारक हिस्सा है। सुधा की खामोश और प्रश्न पूछती हुई आंखें, उसकी चुप्पी में छिपा हुआ दर्द और चंदर का उस दर्द को देखकर भी अनदेखा कर देना, ये सब पाठक के मन पर एक गहरा घाव छोड़ जाता है। अंत में सुधा का विवाह कैलाश नामक एक अच्छे और सुलझे हुए युवक से तय हो जाता है। चंदर शादी की हर तैयारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। वो एक भाई की तरह सारे कर्तव्य निभाता है, जबकि अंदर ही अंदर वो हर पल मर रहा होता है। सुधा के विवाह का दृश्य बहुत ही मार्मिक है। विदाई के समय जब सुधा रो रही होती है तो वो चंदर से केवल एक सवाल पूछती है, चंदर, मेरे बाद तुम अपना ख्याल कैसे रखोगे? इस एक वाक्य में उसका सारा प्रेम, सारी चिंता और सारा समर्पण सिमटा हुआ था। सुधा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। चंदर अकेला रह जाता है, अपनी महानता और अपने त्याग के खोखले एहसास के साथ।
उसे लगता है कि उसने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है, लेकिन उसे ये एहसास बहुत देर से होता है कि उसने बलिदान नहीं बल्कि एक अक्षम्य अपराध किया है। सुधा का वैवाहिक जीवन कभी भी सुखी नहीं रहता। उसका पति कैलाश एक अच्छा इंसान है, वो उसे खुश रखने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन सुधा का मन और आत्मा तो चंदर के पास ही रह गए थे। वो एक शरीर की तरह जीती है जिसमें कोई प्राण न हो। वो धीरे धीरे मुरझाने लगती है, एक ऐसे फूल की तरह जिसे उसकी जड़ों से उखाड़ दिया गया हो। वो अक्सर चंदर को पत्र लिखती है, जिन पत्रों में उसका दर्द, उसकी यादें और उसका अकेलापन साफ झलकता है। अध्याय 5। चंदर का पतन और देवता का मोहभंग। सुधा के विवाह के बाद चंदर का जीवन पूरी तरह से बिखर जाता है। जिस आदर्शवाद ने उसे देवता बनाया था, वही आदर्शवाद अब उसे एक इंसान के रूप में भी जीने नहीं देता। उसे अपनी गलती की भयावहता का एहसास होने लगता है। उसे ये समझ आने लगता है कि उसने सुधा की खुशी के नाम पर उसकी जिंदगी ही छीन ली है। उसका देवता का मुकुट अब उसे कांटों के ताज की तरह चुभने लगता है। वो अपराध बोध और पश्चाताप की आग में जलने लगता है। इस दर्द से बचने के लिए वो खुद को काम में डुबोने की कोशिश करता है। वो यात्राएं करता है। वो दूसरे रिश्तों में सांत्वना खोजने की कोशिश करता है। यहीं पर कहानी में दो और महिला पात्रों का प्रवेश होता है, पम्मी और बिंती। पम्मी एक आधुनिक और सामाजिक महिला है जो चंदर से प्रेम करती है। उसका प्रेम सुधा के प्रेम की तरह पूजा नहीं है, वो एक अधिक यथार्थवादी और शारीरिक प्रेम है। चंदर पम्मी की ओर आकर्षित तो होता है, लेकिन वो कभी भी सुधा की जगह किसी और को नहीं दे पाता। उसका मन और उसकी आत्मा अभी भी सुधा के प्रति समर्पित है। बिंती, जो सुधा की रिश्तेदार है, वो भी धीरे धीरे चंदर को पसंद करने लगती है। वो चंदर के दर्द को समझती है और उसे भावनात्मक सहारा देने की कोशिश करती है, लेकिन चंदर किसी भी रिश्ते में खुद को पूरी तरह से समर्पित नहीं कर पाता। वो एक टूटे हुए इंसान की तरह जीता है, जो बाहर से तो सामान्य दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। उसे धीरे धीरे ये ज्ञान होता है कि उसका त्याग कोई महान कार्य नहीं था, बल्कि ये उसका अहंकार और उसकी कायरता थी। वो समाज के नियमों और अपनी बनाई हुई नैतिक संहिता से इतना डर गया था कि उसने अपने जीवन के सबसे अनमोल रिश्ते की बलि दे दी। जिस पवित्रता को वो बचाना चाहता था, उसी पवित्रता के नाम पर उसने सबसे अपवित्र कार्य कर दिया था, एक जीवित आत्मा की हत्या। अध्याय 6। त्रासदी का मार्मिक अंत और एक शाश्वत प्रश्न। कहानी अपने अंतिम और सबसे दुखद पड़ाव पर पहुंचती है। सुधा, जो अपने विवाह के बाद से ही लगातार बीमार रहने लगी थी, उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। उसका दुख और उसकी भावनात्मक पीड़ा उसके शरीर को धीरे धीरे खत्म कर देती है। उसे तपेदिक हो जाता है और अंत में जीवन से अपनी छोटी सी लड़ाई हारकर वो इस दुनिया से विदा हो जाती है। उसकी मृत्यु के साथ चंदर के जीवन का अंतिम आधार भी समाप्त हो जाता है। उपन्यास का अंत चंदर के पूर्ण अकेलेपन और अंतहीन पश्चाताप के साथ होता है। वो एक जीवित लाश की तरह रह जाता है, एक ऐसा देवता जो अपने ही बनाए हुए स्वर्ग से नरक में गिर चुका है। वो हमेशा के लिए सुधा की यादों और अपनी गलती के बोझ के साथ जीने के लिए अभिशप्त हो जाता है। ये उपन्यास अपने पाठकों के मन में एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला प्रश्न छोड़ जाता है। असली गुनाह क्या था? क्या चंदर और सुधा का वो मासूम और अनकन्वेंशनल प्रेम एक गुनाह था, या चंदर का उस प्रेम को अपने खोखले आदर्शों और सामाजिक मर्यादा की वेदी पर कुर्बान कर देना सबसे बड़ा गुनाह था? कौन था असली गुनाहों का देवता? क्या वो चंदर था जिसने देवता बनने की कोशिश में एक इंसान की भावनाओं का गला घोंट दिया, या क्या वो समाज था जिसके बनाए हुए नियमों ने एक इतने सुंदर और पवित्र रिश्ते को पनपने का अवसर ही नहीं दिया? धर्मवीर भारती इसका कोई सीधा उत्तर नहीं देते, वे ये निर्णय हम पाठकों पर छोड़ देते हैं। अंतिम निष्कर्ष और गुनाहों का देवता की आज की प्रासंगिकता। गुनाहों का देवता केवल एक दुखद प्रेम कहानी नहीं है। ये मध्यम वर्गीय भारतीय समाज की नैतिकता, उसके पाखंड और उसकी संकीर्णता पर एक बहुत ही शक्तिशाली टिप्पणी है। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो प्रेम, त्याग, अहंकार और अपराध बोध की जटिल परतों को खोलता है। ये उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना ये 70 साल पहले था। आज भी हमारे समाज में कितने ही चंदर और सुधा होंगे जो सामाजिक दबाव, पारिवारिक सम्मान और लोग क्या कहेंगे के डर से अपने प्रेम को कुर्बान कर देते हैं। आज भी हम प्रेम को अक्सर सही और गलत, पवित्र और अपवित्र के संकीर्ण पैमानों पर तौलते हैं। ये उपन्यास हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है और सबसे बड़ा पाप किसी इंसान की सच्ची और निश्चल भावनाओं को कुचल देना है। ये हमें बताता है कि आदर्शवाद जब जीवन की वास्तविकताओं से कट जाता है तो वो बहुत विनाशकारी हो सकता है। धर्मवीर भारती की भाषा इस उपन्यास की आत्मा है। वो इतनी काव्यात्मक, इतनी संवेदनशील और इतनी प्रवाहपूर्ण है कि वो सीधे पाठक के दिल में उतर जाती है।
अंत में, गुनाहों का देवता एक ऐसा अनुभव है जिसे हर किसी को अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य अनुभव करना चाहिए। ये आपको रुलाएगा, ये आपको बेचैन करेगा, ये आपको सोचने पर मजबूर करेगा, लेकिन ये आपको प्रेम और जीवन को एक नई और अधिक गहरी दृष्टि से देखना भी सिखाएगा। इस भावनात्मक और गहन साहित्यिक यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।